डॉक्टर इज इनसेन। डॉक्टर रोहन अरोरा, एक सक्सेसफुल आदमी की पिक्चर परफेक्ट इमेज। पेशेंट्स को उनका जेंटल नेचर बहुत पसंद था। कॉलीग्स उनके शार्प माइंड के कायल थे, लेकिन उनकी चार्मिंग स्माइल और रीअश्योरिंग वॉइस के पीछे एक अंधी तूफान छुपा था। उनका केयरफुली बनाया हुआ चेहरा एक ऐसे सच को छुपा रहा था जिससे रूह कांप जाए। रोहन एक भयानक राज से घिरा हुआ था। वो एक भेड़ के वेश में भेड़िया था, एक किलर जो सबके सामने छुपा हुआ था। उसका ऑफिस उसका स्टेज था। यहां वो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का देवता बनता था, लेकिन डेस्क के पीछे छुपा आदमी एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसकी हर बात, हर एक्शन एक केयरफुली प्लान्ड परफॉर्मेंस। यूज इस बात का मजा आता था। जिन लोगों ने यूज अपने डीपेस्ट फियर्स बताए थे, वो अंधे में थे। उन्हें उसके अंदर छुपे राक्षस का कोई पता नहीं था। उसकी सक्सेस एक उल्टी जोक थी, एक कांस्टेंट रिमाइंडर उस लाइफ की जो वो जी सकता था। एक ऐसी लाइफ जो उसके पास्ट की गिरफ्त से आजाद होती। वो जितना सक्सेसफुल होता गया, उतना ही वो अपने ही बनाए हुए गड्ढे में फंसता गया। जो आदमी दुनिया को दिखता था वो एक झूठ था, और सच तो और भी ज्यादा खौफनाक था। रोहन का बचपन उसकी करंट लाइफ से बिल्कुल अलग था। वो बड़ा सा बंगलो और उसके साफ सुथरे लॉन्स उसके लिए कोई गर्माहट नहीं रखते थे। वो अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहता था, थोड़ा सा प्यार चाहता था, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके फादर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इमोशंस को कमजोरी समझते थे। उसकी मदर अपनी ही सोशल लाइफ में बिजी रहती थी। यूज अपने बेटे के साइलेंट सफरिंग का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने ही घर में एक भूत की तरह था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। उसके टॉयज बिना छुए पड़े रहते थे, जो उसकी लोनलीनेस का सबूत थे। बुक्स ही उसके दोस्त बने, जो यूज उसकी जिंदगी की कठिन हकीकत से दूर ले जाते थे। वो अपने पेरेंट्स की अप्रिसिएशन चाहता था, उनका प्यार चाहता था। कनेक्शन बनाने की उसकी हर कोशिश बेकार जाती थी। उनकी केयरलेस नेचर ने उसके हौसलों को तोड़ दिया। उनकी हर एक बेरुखी ने उसके बचपन के तबूत में एक कील ठोंक दी। वो शांत और अंदर ही अंदर घुटता चला गया। नफरत के बीज उसके दिल में बो दिए गए थे, जो उसके उपेक्षित दिल की उपजाऊ जमीन में जद पकड़ चुके थे। उसके अंदर एक गहरी नफरत पनपने लगी, जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, रिजेंटमेंट एक और खतरनाक चीज में बदल गया, नफरत। वो अपने पेरेंट्स से नफरत करता था, उनकी इमोशनल एपैथी के लिए। वो अपने भाई से नफरत करता था, जो गोल्डन चाइल्ड था और जिससे कोई गलती नहीं हो सकती थी। हर अचीवमेंट, हर तारीफ उसे एक पर्सनल अटैक लगती थी, एक कांस्टेंट याद दिलाती थी उसकी अपनी कमी की। उसके ख्याल और भी डार्क होते गए। बदला लेने के ख्यालों ने उसे घेर लिया। वो उनके दर से भरे हुए चेहरे इमेजिन करता, उनकी रहम की भीख उसके कानों तक नहीं पहुंचती। वो शर्मिला लड़का अब चला गया था, उसकी जगह एक ठंडे और चलक नौजवान ने ले ली थी। उसने अपने दिमाग को एक हथियार की तरह तेज किया, अपनी पढ़ाई में नवल रहा, अपने असली इरादों को एक सामान्य दिखावे के पीछे छुपाए रखा। उसकी नफरत एक सनक बन गई। उसने उनका अध्ययन किया, उनकी दिनचर्या, उनकी कमजोरी को जाना। उसने अपने बदले की योजना बड़ी सावधानी से बनाई। उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। वो जज, जुरी और जल्लद होगा। उनकी मौत का ख्याल ही उसे एक अजीब तरह की संतुष्टि देता था। मर्डर वाली रात एक धुंधली सी याद थी। रोहन, सालों से दबी हुई नफरत से भरा हुआ, आखिरकार टूट गया। वो अंधेरे घर में एक भूत की तरह घूम रहा था। उसके हाथ में एक भारी कैंडल स्टिक था, जो एक पुश्तैनी चीज थी। उसने बेरहमी से वार किया। उनकी चीखें निकलने से पहले ही उन्हें खामोश कर दिया। एक समय सफेद दीवारें खून से सनी हुई थी। हवा में खून की धातु जैसी गंध थी। उसके पिता, जो लोहे के हाथों से राज करते थे, सबसे पहले गए। फिर उसकी मां, मदद के लिए उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। अंत में उसका भाई, गोल्डन चाइल्ड, अपने अंत से मिला। कोई पछतावा नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं था, सिर्फ एक भयानक खालीपन था। वह पोसु मोतीलेपा वहरपा
वह राक्षस बन गया था जिसे उन्होंने अनजाने में बनाया था। वह कत्लेआम के बीच में खड़ा था, एक भयानक कलाकार अपनी कलाकृति को निहार रहा था। काम हो गया था, उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन यह दुस्वप्न अब भी खत्म नहीं हुआ था।